लेकिन शुरुआत कीजिए आप ही से, आप ही समझाइए ये पूरा मामला। नीट यूजी 2026 एग्जाम जो 3 मई को कंडक्ट हुई थी, जिम्मेदारी एनटीए की है, लेकिन अब जिस तरह से गेस्ट पेपर के 410 में से 120 सवाल हूबहू आ गए हैं, ये किसी तरह का मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई और खेल है? नाउ केजे। मकसूद देखिए, आपने जो 120 सवालों की बात कही है, 420 वो तो अकेले केवल एक पेपर की बात हो रही है, केमिस्ट्री की, जिसके बारे में एसओजी के बता रहे हैं। लेकिन अभी फिजिक्स बाकी है, इसके अलावा जनरल नॉलेज का बाकी है। ये सभी सवाल भी ऐसे थे जिसके क्वेश्चन जो पेपर लीक हुआ था, सेम टू सेम, बिना किसी कोमा या बिना किसी मात्रा के बदलाव के परीक्षा पर्चे में आए थे। और ये पूरा मामला यदि आपको समझना है तो इससे समझा जा सकता है कि केरल के एक स्टूडेंट ने सीकर के अपने एक परिचित को यह पूरा क्वेश्चन पेपर भेजा था और कहा था कि इसे पढ़ लेना, सब कुछ इसी के हिसाब से आएगा। लेकिन उस बंदे ने एक बड़ी समझदारी भी दिखाई थी कि शुरुआत के जो सवाल थे वो तो सेम टू सेम लिख दिए, उसके बाद के सवाल भी कुछ ऐड कर दिए जो कि परीक्षा में नहीं आए। लेकिन शुरुआत के सभी 50 से 60 सवाल एक जैसे हूबहू लाइन सर, बिना कोमा मात्रा के परिवर्तन के थे। जैसे ही ये पेपर सीकर के छात्र तक पहुंचा, वह उसे जेरोक्स कराने ले गया और जेरोक्स कराने के बाद ई मित्र के पास गया और तमाम आगे से आगे उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। माफिया, क्वेश्चन माफिया करके एक व्हाट्सएप का ग्रुप का वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें करीब 400 से ज्यादा मेंबर ऐड हैं। ये व्हाट्सएप का ग्रुप है और उस ग्रुप में ये पूरा पेपर डाल दिया और कहा कि आप इसे देख लीजिएगा। और इस तरह से ये पेपर आगे से आगे बढ़ गया तो सीकर, झुंझुनू, उसके बाद उत्तराखंड तक इसके तार जुड़े हुए हैं। अब कुछ बच्चे जो परीक्षा देके आए थे, उन्होंने 2 दिन बाद इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई कि देखिए हमारे पास जो सॉल्व पेपर का एक पेपर आया है, गैस पेपर, क्वेश्चन पेपर, और उसमें जो परीक्षा का नीट का पर्चा आया था, दोनों के सवाल मिला लीजिए, सेम टू सेम है, यानी पेपर लीक हुआ है। लेकिन राजस्थान की सीकर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शिकायत करने वाले छात्रों को यह कह दिया कि आप आइए, अपना मोबाइल दे जाइए, हम इसकी जांच कर लेंगे और घर जाइए। बस उसके बाद इन छात्रों ने तमाम इन्हीं सबूतों के साथ नीट की परीक्षा कराने वाले टेस्टिंग एजेंसी को भी पूरा मेल कर दिया और वहां से नीट की जो एजेंसी थी उसने राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखा और कहा कि इस तरह की शिकायत आई है और भले ही परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी हुई है, लेकिन इस तरह का मामला आना काफी गंभीर है कि एक साथ इतने सारे सवाल लाइन सर एक के बाद एक ठीक उसी तरह कैसे हो सकते हैं जैसा कि गैस पेपर में लिखा हुआ है। बस उसी के बाद राजस्थान पुलिस भी हरकत में आई और स्पेशल जांच दल यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का गठन, एसओजी ने अपनी स्पेशल टीम बनाई है। दिनेश एमएन जैसे बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बाकायदा वे लोग 3 दिन तक सीकर में ही रुके रहे, वहां के तमाम कोचिंग सेंटर, ई मित्र सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और इन तमाम जगहों की जांच की। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। देखिए 1000 सीसीटीवी फुटेज बहुत बड़ी बात होती है और ये सभी सीसीटीवी फुटेज वो हैं जो कि कोचिंग सेंटर के अंदर लगे थे या ई मित्र के अंदर लगे हुए थे या जो वहां पर ट्रेनिंग दे रहे थे, नीट की बच्चों की परीक्षा को पढ़ाया जा रहा था, वो उस सेंटर में लगे हुए हैं। तो इनके आधार पर अब एसओजी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मकसूद यही है कि अभी तक नीट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, केवल उस प्रेस नोट में पारदर्शिता की बात कही है। लेकिन इस मामले की जांच के लिए राजस्थान पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बाद भी लिखित में नीट की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। और राजस्थान एसओजी भी पिछले 5 दिन से लगातार हाथ पांव मार रही है। कई लोगों को राउंड अप किया गया है। ऐसा कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर के मालिकों तक को भी पिछले 5 दिन से हिरासत में पूछताछ के लिए रखा गया है। लेकिन राजस्थान एसओजी भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। यानी 5 दिनों से लोगों को पकड़कर पूछताछ तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की। जब एफआईआर ही दर्ज नहीं की है तो मामले की जांच कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालांकि राजस्थान के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। साल 2020 से लेकर अब तक की यदि बात की जाए तो 11 से भी ज्यादा सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने, पर्चे के लीक होने, आरपीएससी के सदस्यों के भी उस पर्चे लीक में या पर्चे को पहले ही परीक्षा से पहले ही बार देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की
है और हाई कोर्ट ने भी इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। यानी कि जो 3.5-4 लाख से भी ज्यादा लोग परीक्षा में बैठे थे, उसमें से जो 7,000 लोग पास होके जिन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली थी, अब पिछले हफ्ते उन्हें कह दिया गया कि आपका भर्ती परीक्षा लीक हुआ है, पूरा का पूरा पर्चे लीक हो गए थे, परीक्षा में बड़ी बड़ी धांधली हुई थी, यह पूरी भर्ती परीक्षा हम रद्द करते हैं। यानी कि जिनको नौकरी मिली थी, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी, जो फील्ड पोस्टिंग तक के लिए भी पहुंच गए थे, उन सबको भी कह दिया गया कि पर्चे लीक के कारण अब ये पूरी परीक्षा ही वापस होगी, आपकी भर्ती पूरी तरह रद्द मानी जाएगी। युवाओं के भविष्य का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। साल 2021 की वो परीक्षा थी और अब साल 2026 चल रहा है, तो जिनको नौकरी मिल गई थी उनकी क्या हालत हो रही होगी? क्या वो फिर से उसी तरह की तैयारी, उसी तरह की पढ़ाई कर पाएंगे? बीच में नौकरी मिलने के बाद जो गैप आया था, पढ़ाई का रूटीन टूटा था, क्या उसकी तारतम्य को बैठा पाएंगे? इस तरह के कई सवाल आ रहे हैं। और अब नीट में भी, क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो जो यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो ये सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने, धांधली होने की एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। बीजेपी ने भी कहा था कि हम कोई किसी तरह की भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक नहीं होने देंगे, पारदर्शिता बनाए रखेंगे। लेकिन राजस्थान से ही नीट के परीक्षा के पर्चे पहले ही जारी होने की खबरों ने सरकार, प्रशासन, पुलिस तंत्र सबकी नींद को उड़ा दिया है। लेकिन सबसे सवाल तो यही उठता है कि अब तक 5 दिन बाद भी FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या किस तरह की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं अभी आगे बताया जा रहा है? क्या पर्चे लीक हुए या खाली ये गैस पेपर था? देखिए, गैस पेपर तो होता है, हर परीक्षा में आते हैं, हर क्लास में गैस पेपर आपको मिल जाएंगे ताकि छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी सुविधा हो जाए। लेकिन उस गैस पेपर के 50 से 60 सवाल, कम से कम 50 से 60 सवाल हूबहू बिना कोमा, बिना मात्रा के एक जैसे आना कई बड़े सवाल उठाता है और इन्हीं सवालों का जवाब SOG भी अब खोजने में लगी हुई है। मकसूद केजे बने रहेगा आगे और आपसे बात करेंगे।